मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल पर। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल देखा जी, आपने सही सारा टॉपिक है कैंडिड सॉफ्ट बेनिफिट्स इन इंडिया। कैंडिड सॉफ्ट देखने में कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये हमारा कैंडिड सॉफ्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसका प्राइस आपको लगभग 105 रुपया दिखाई दे रहा है। छोटा बड़ा साइज में आता है, अलग अलग रेट का आता है। लेकिन इस साबुन के कई सारे बेनिफिट है। आपने सुना होगा ना, एड में कई सारे देखा होगा कि साबुन एक काम अनेक, या फिर कोई एक चीज होता है उसका काम बहुत सारा होता है। सेम इसी तरह जो साबुन है कैंडिड सॉफ्ट, इसका बहुत सारा काम है। लगभग इसमें 4 बेनिफिट बताए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कई सारे काम है। ये मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाता है। तो आज के टॉपिक में बताएंगे इस साबुन का क्या क्या बेनिफिट है, कौन इस्तेमाल कर सकता है, कितना दिन तक इस्तेमाल करना है। आप लोग बिना प्रॉपर जाने, इसका नॉलेज बना प्रॉपर लिए आप लोग रेगुलर यूज करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि जो कैंडिड सॉफ्ट है ये कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, कौन लगा सकता है, कितना दिन तक लगा सकता है, क्या ऐसे कोई साइड इफेक्ट है, अगर साइड इफेक्ट हो जाए तो क्या करना है, क्या बिना डॉक्टर के कंसल्ट कर ले सकते हैं। मैं हमेशा इस वीडियो बनाता हूं, हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप लोग बिना डॉक्टर के कंसल्ट का कोई भी मेडिकल आइटम यूज मत करिएगा। चाहे वो साबुन हो, सिरप हो, टैबलेट हो, इंजेक्शन हो, क्रीम हो, सप्लीमेंट हो, कोई भी चीज हो, डॉक्टर के कंसल्ट करने से बहुत बेहतर होता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हमेशा कोई भी चीज, साबुन अगर यूज करना है या कोई भी चीज यूज करना है तो डॉक्टर के कंसल्ट से करिएगा। मैं आपके सामने जस्ट इसका रिव्यू दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ। ऐसा जनरली मैं इसको खुद यूज करता हूँ, पर्सनली अपने फैमिली के लिए मैं खुद इसको लेकर जाता हूँ। खासकर गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा काम करता है, इनका घमौरी वगैरह हो जाता है और अच्छा काम करता है। तो मैं इसका पर्सनल यूज करता हूँ, वो बता रहा हूँ आप लोगों को। और इसका रिव्यू देने वाला हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट भी हूँ, डाइटिशियन भी हूँ और जिम ट्रेनर भी हूँ। तो अच्छे से साइंटिफिक जो नॉलेज होता है आपको मैं आपको दूंगा, और जो इसका प्रॉपर सच में बेनिफिट है वो मैं बताऊंगा। फार्मासिस्ट होने के नाते मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने मन से कुछ भी मत करिए, डॉक्टर कंसल्ट से करिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इस साबुन का। इस साबुन के अंदर है क्या चीज। इस साबुन के अंदर पीछे में देखिएगा ना, ब्लैक ब्लैक कलर में ऊपर में क्लोट्रीमेजोल सोप 1% WW लिखा रहेगा, मतलब 1% क्लोट्रीमेजोल इसके अंदर मिला है। क्लोट्रीमेजोल, लास्ट में मेजोल लिखा हुआ ना, तो मेजोल का मतलब ये एंटी फंगल आइटम इसके अंदर मिलाया गया। अब आप लोग सुन के शॉक हो जाएंगे कि साबुन में एंटी फंगल आइटम क्यों मिलाया गया, क्या इसके बेनिफिट है, लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग ध्यान से समझते हैं क्या क्या समझते हैं, क्या क्या करना, कैसे करना। तो एंटी फंगल क्रीम भी होता है, एंटी फंगल मेडिसिन भी होता है, एंटी फंगल सोप भी हो गया। आप लोग देख समझ होंगे। तो जब डॉक्टर इसको कंसल्ट कब करता है, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कब करता है, तब करता है जब कोई फंगल इन्फेक्शन होता है मनुष्य को, इंटरनल या आउट, एक्सटर्नल, बाहर या भीतर, जब कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो एंटी फंगल मेडिसिन या क्रीम या जेल के फॉर्म में या फिर सोप के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इसके अंदर एंटी फंगल आइटम मिलाया गया है, क्लोट्रीमेजोल 1%। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये कब करते हैं, जब बॉडी में कहीं फंगल इन्फेक्शन हो गया। अब देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग मेडिकेशन यूज किया जाता है। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि फंगल इन्फेक्शन कैसे पहचाने और क्या बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे पहचाने। तो इसके लिए सिंपली गूगल में आप सर्च करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वर्सेस फंगल इन्फेक्शन, तो डिफरेंस आपको बता देगा। आप लोग देख के खुद समझ पाएंगे कि कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो आप लोग ये समझ में आ गया। तो जब आपके बॉडी में कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अब साबुन उस समय इस्तेमाल करना पड़ता है जब हमारे बॉडी में कई जगह ऐसा ऐसा पार्ट में हो जाता है जहां पर क्रीम लगाना पॉसिबल नहीं होता है, तब साबुन प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर कि फंगल की तरह इसमें अच्छा काम करे, मतलब एंटी फंगल की तरह काम करे। तो फंगल इन्फेक्शन आपको देख के समझ में आ जाएगा कि वो फंगल इन्फेक्शन है, डिफरेंस समझ में आएगा। तो इसके अलावा इस साबुन क्या हम लोग रेगुलर यूज कर सकते हैं, तो पहले उसको समझने से पहले हम समझेंगे इस साबुन में क्या क्या खासियत है। ये 4 पॉइंट क्या दिया। पहला पॉइंट दिया, फंगल इन्फेक्शन में काम आएगा, मतलब बॉडी के किसी पार्ट में आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पे साबुन लगा करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, ईचिंग, कहीं भी बॉडी के पार्ट में, खासकर प्राइवेट एरिया में, ग्रोइन एरिया में, वहां पे आपका फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से ईचिंग होने लगता है। दांत दिनाई, खाद, खुजली, ये सब फंगल इन्फेक्शन का एग्जांपल है। तो उस जगह में आप इसको लगाइएगा तो बहुत राहत मिलेगा, ईचिंग नहीं होगा। इसके अलावा इसमें देखिए रेडनेस लिखा है। कहीं कहीं बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्किन में चकत्ता चकत्ता लाल लाल रेडनेस आ जाता है, जैसे लगता है कोई एलर्जी है, फूला फूला होता है, तो उसमें लगाने से भी राहत मिलता है। इसके अलावा स्केलिंग हो गया। स्केलिंग मतलब स्किन में लोग रैशेस हो जाता है, नोज देते हैं, नोज दिए हैं या फिर खुजला रहा है तो नोज दे रहे हैं, तो हमारी स्किन में दाग दाग रेड कलर का आ जाता है, ठीक है, लंबा लंबा दाग आ जाता है। उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ले देखो, ओवरऑल बात यह है कि जहां भी कोई फंगल इन्फेक्शन टाइप का आइटम है, स्किन में रैशेस, दांत दिनाई, खाद, खुजली, इस सब टाइप का आइटम है, और यहां तक कि घमौरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी के मौसम में घमौरी बहुत ज्यादा होता है, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है, उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है आपके प्राइवेट पार्ट में, आपके ग्रोइन एरिया में, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल करने से पसीना कम आता है और फंगल इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है इस साबुन का इस्तेमाल करने से। इसके अलावा और भी जितने भी मार्केट में अवेलेबल साबुन है उसमें अलग अलग तरह के ऑयल्स होते हैं, सेंट मिलाए होते हैं, केमिकल मिलाए होते हैं, तो उस जगह में उस साबुन का इस्तेमाल नहीं करना ही बेहतर है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आपको इस टाइप के मेडिकेटेड साबुन ही इस्तेमाल करना चाहिए और कैंडिड इसमें बेस्ट है, मैं आपको बेस्ट ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो चाहे घमौरी हो, दांत दिनाई, खाद, खुजली, कुछ भी हो, इचिंग हो, रैशेस हो, स्कैलिंग हो, इस सब टाइप में पसीना हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा गंद मारता है, दुर्गंध होता है, तो नहा सकते हैं इससे। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या हम इसको डेली यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल मेरा सजेशन है डेली यूज नहीं करना। अगर बहुत कंडीशन इसकी खराब है तो आप 3 दिन तक यूज कर सकते हैं, सप्ताह में 3 दिन, एक दिन गैप कर करके। या फिर नॉर्मल कंडीशन है, थोड़ा मोड़ा ही हुआ है, तो आप सप्ताह में 2 दिन ही इस्तेमाल करिएगा गैप करके।
तो इससे आपका काम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और मन में आपका आएगा, क्या नॉर्मल इंसान इसको रेगुलर यूज कर सकता है? तो रेगुलर तो कोई भी यूज नहीं कर सकता। मैं हमेशा से कह रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेगुलर यूज करना ही नहीं है, 7 दिन में 7 दिन लगाना ही नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म में इसको लगाना नहीं है। इसके अंदर एंटी फंगल आइटम मिलाए गए हैं, मतलब फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये नॉर्मल साबुन नहीं है, मेडिकेटेड साबुन है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए रेगुलर यूज करना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो सप्ताह में 3 बार, प्रॉब्लम नॉर्मल है तो सप्ताह में 2 बार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सोच रहे हैं बस ऐसे लगाना है ताकि फ्यूचर में हम फंगल इन्फेक्शन से बचे, तो आपको यूज ही नहीं करना है। जब आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको साबुन यूज नहीं करना है। हाँ, जो बहुत हार्ड वर्कआउट करते हैं, जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, जो जिम से आए हैं, वो आकर के सप्ताह में 1 बार या 2 बार, बाई चांस 1 बार या 2 बार इस साबुन से नहा सकते हैं, बाकी रेगुलर नहीं। जिनका पसीना बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखिएगा बस। बाकी नॉर्मल इंसान जो भी है वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। क्या बच्चे लोग लगा सकते हैं? हाँ, बच्चा को भी लगाया जा सकता है 12 साल से ऊपर। सजेशन यही है कि 12 साल से ऊपर का, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। कुछ लोग नीचे के एज के लगाए थे, लेकिन उनका स्किन जो होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, नरम होता है, पतला होता है, झेल नहीं पाएगा, शायद वो लहरने लगे, ठीक है ना। इसलिए हमेशा सजेशन देता हूँ 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगा सकते हैं, लेकिन मुंह में, आंख में, नाक में, कान में नहीं जाना चाहिए। आपको जस्ट ऊपर ऊपर से लगाना है, ध्यान रखिएगा। फेस में ना ही लगाए तो बेहतर होगा, इस बात ध्यान रखिएगा। बच्चे लोग को देना है, छोटा बच्चा को नहीं देना है। ये सब क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को दिया। इसके अलावा और भी कई सारे कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है ना, कि प्राइवेट पार्ट में डायरेक्ट लगाना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट प्राइवेट में लगा देते हैं, वहां पे सेंसेशन होता है। सेंसेशन बोलने का मतलब जलन टाइप का होता है, लहर टाइप का होता है, तो तुरंत पानी से धो लेना है। इसका एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि जब आप बहुत सेंसिटिव स्किन वाला एरिया में इसको लगाते हैं ना, तो वहाँ पे जलन हो सकता है, तो आपको तुरंत पानी से धोना है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने बताया आपको कि सेंसेशन मतलब जलन जहाँ पे होगा, इरिटेशन होगा, लहर होगा, वहाँ पे तुरंत पानी से धो देना है और आंख के कॉन्टैक्ट से हमेशा बचाना है। ये साबुन के बेनिफिट कई सारे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो सच में काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और आप इसको लगा रहे तो उल्टा रिएक्शन आपका हो जाएगा। स्किन ड्राई कर देगा, रूखापन हो जाएगा, सूखापन हो जाएगा, स्किन फट सकता है, ठीक है, इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बाकी बहुत बड़ा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको रेगुलर यूज नहीं करेगा। आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, जानना हो कि हाँ मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ चीज मैंने छोड़ दिया, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, या फिर आप मुझे पर्सनली जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं फिटनेस गुरु अजय, वहाँ पे मेरा प्रोफाइल आएगा, वहाँ कुछ भी पूछिएगा, जवाब आपको मिलेगा। फ्री ऑफ सर्विस है, ₹1 वहाँ चार्ज नहीं लगता है, आपको जानकारी फ्री में अच्छे से मिलेगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।